उज्जैन नगर का राजा बहुत ही क्रूर था। वह नई नवेली लड़कियों से शादी करता और कुछ दिन मजे करके उन्हें बिना वजह कारागार में डाल देता। वह अब तक कई लड़कियों को कारागार में डाल चुका था। उज्जैन के लोग उसके खिलाफ कुछ बोलने से डरते थे, क्योंकि राजा वेश बदलकर नगर में घूमता था। यदि वह किसी को अपने खिलाफ कुछ कहते हुए सुन लेता तो अपने सैनिकों को भेजकर उसे कारागार में डाल देता। एक दिन राजा चूड़ी वाले का वेश धारण कर नगर के पास एक गांव में पहुंचा। वहां उसने एक चबूतरे पर बैठकर चूड़ियां बेचनी शुरू कर दी। उसी गांव में एक गरीब किसान की बेटी चंद्रावती भी रहती थी, जो अत्यंत सुंदर थी। चंद्रावती ने भी राजा से चूड़ियां खरीद कर पहनी तो चंद्रावती की सहेलियों ने मजाक करते हुए कहा, चंद्रावती, तेरे हाथों में ये चूड़ियां कितनी सुंदर लग रही हैं। एक सहेली ने हंसते हुए कहा, तू खुद इतनी सुंदर है कि तुझे देखकर राजा भी मोहित हो जाएगा और तुझसे विवाह कर लेगा, फिर तुझे अपनी रानी बनाकर महल में रखेगा। इस पर चंद्रावती ने दृढ़ता से कहा, मैं उस दुष्ट राजा से कभी विवाह नहीं करूंगी। सहेली ने फिर मजाक में कहा, लेकिन अगर राजा तुझसे जबरदस्ती ब्याह कर ले गया तो? चंद्रावती ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे सबक सिखाकर उसकी अक्ल ठिकाने लगा दूंगी। ये कहकर चंद्रावती अपनी सहेलियों के साथ हंसते बोलते हुए घर लौट गई। राजा ने चंद्रावती की सारी बातें सुन ली थीं और मन ही मन सोचने लगा, मैं इस लड़की से अवश्य विवाह करूंगा, फिर देखूंगा कि यह मुझे क्या सबक सिखाती है। इसके बाद इसे भी किसी बहाने कारागार में डाल दूंगा। अगले दिन राजा ने सैनिकों को चंद्रावती को पकड़ कर लाने का आदेश दिया। चंद्रावती के माता पिता को भी गांव से बुलाया गया। राजा ने चंद्रावती से विवाह किया। विवाह के बाद जब चंद्रावती अपने माता पिता के पैर छूने के लिए झुकी तो उसने कहा, मेरी चिंता मत करना, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। यह सुनकर चंद्रावती के माता पिता रोते बिलखते गाँव लौट गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। चंद्रावती रानी तो बन गई थी, लेकिन उसका दिल हर समय बेचैन रहता था। उधर राजा लगातार उसे कारागार में डालने का बहाना खोज रहा था, लेकिन उसे कोई उचित मौका नहीं मिल रहा था। एक शाम जब राजा दरबार से महल लौटा तो चंद्रावती ने कहा, महाराज, मैं दासी को बुलवाकर जल मंगवा लेती हूँ। राजा ने तुरंत कहा, नहीं, आज तुम खुद हमारे लिए जल लाओगी। चंद्रावती ने विनम्रता से उत्तर दिया, ठीक है महाराज, आप आराम कीजिए, मैं जल लेकर आती हूँ। जल लाने जाते हुए चंद्रावती मन में सोचने लगी, राजा ने अवश्य ही कोई चाल चली है, मुझे सतर्क रहना होगा, बुद्धिमानी से काम लेना होगा। चंद्रावती ने मन ही मन सोचा। उधर राजा मन ही मन प्रसन्न था और सोच रहा था, आज चंद्रावती की गलती पकड़ने का अच्छा अवसर है। अगर वह पीने का पानी लाएगी तो मैं कहूंगा कि हाथ पांव धोने के लिए जल चाहिए था, और यदि वह हाथ पांव धोने का जल लाएगी तो कहूंगा कि पीने के लिए चाहिए था। कुछ ही देर में चंद्रावती बड़े पात्र में जल लेकर लौटी। राजा ने उसे देखते ही कहा, हमने पीने के लिए जल मंगवाया था और तुम हाथ पांव धोने के लिए यह बड़ा पात्र लेकर आई हो। चंद्रावती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरी बात सुनिए, जब कोई बाहर से आता है तो पहले उसे हाथ पांव धोने के लिए जल दिया जाता है और उसके बाद पीने के लिए जल दासी लेकर आएगी। चंद्रावती ने विनम्रता से कहा, मैंने उसे पहले ही कह दिया है, तब तक आप हाथ पांव धो लीजिए। उसी समय दासी भी जल लेकर पहुंच गई। राजा को समझ आ गया कि चंद्रावती ने अपनी बुद्धिमानी से उसे मात दे दी है। उसने मन ही मन सोचा, आज तो यह बच गई, लेकिन अगली बार इसे नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिन बाद राजा चंद्रावती के साथ विश्राम कक्ष में बैठा था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह विचार कर रहा था, बहुत समय हो गया, अब जल्दी ही किसी बहाने चंद्रावती को कारागार में डाल देना चाहिए। तभी एक सैनिक आया और बोला, महाराज की जय हो, चंदन नगर के राजा ने अपना दूत भेजा है। सैनिक ने सूचना दी। राजा ने कहा, ठीक है, उसे अंदर भेज दो। दूत ने अंदर आकर कहा, महाराज की जय हो, हमारे राजा ने अपने राज्य की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आपके लिए यह मिठाई भेजी है। यह सुनकर राजा प्रसन्न होते हुए बोला, वाह, राजा ने हमारे लिए मिठाई भेजी है, तब तो हम इसे अभी खाएंगे। राजा ने मिठाई का एक टुकड़ा उठाया ही था कि चंद्रावती ने अचानक उसके हाथ पर मारकर मिठाई नीचे गिरा दी। राजा क्रोध में बोला, चंद्रावती, तुमने हमारे मित्र राजा की भेजी हुई मिठाई गिरा दी, तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी। राजा क्रोध में बोला, लेकिन चंद्रावती शांत स्वर में बोली, महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि मुझे तो इसके लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। राजा हंसते हुए बोला, अवश्य, हम तो तुम्हें कारागार का पुरस्कार देंगे। सैनिकों, चंद्रावती को बंदी बनाकर ले जाओ और कारागार में डाल दो। चंद्रावती ने विनम्रता पूर्वक कहा, ठहरिए महाराज, मुझे कारागार में डालने से पहले इस मिठाई का परीक्षण कर लीजिए। राजा गुस्से से बोला, परीक्षण? ये तुम्हारी कोई चाल है, लेकिन इससे तुम सजा से नहीं बच सकती। चंद्रावती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे अपनी गलती पर सजा स्वीकार है, परंतु एक बार इस मिठाई को किसी कुत्ते या बिल्ली को खिलाकर देख लीजिए। चंद्रावती ने दृढ़ स्वर में कहा। यह सुनकर वहां खड़ा दूत घबरा गया और सोचने लगा, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। राजा ने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, पहले इस दूत को बंदी बना लो, फिर किसी कुत्ते या बिल्ली को यह मिठाई खिलाओ। सैनिकों ने दूत को पकड़ लिया। तभी दूसरा सैनिक एक बिल्ली को ले आया और उसे मिठाई के पास छोड़ दिया। जैसे ही बिल्ली ने मिठाई खाई, वह तड़प कर मर गई। ये देखकर राजा चौंक कर बोला, अरे, इसमें तो जहर था। चंद्रावती ने शांत स्वर में कहा,
हाँ महाराज, मिठाई में जहर मिला था। मैंने दूध के चेहरे के हाव भाव से ही यह समझ लिया था। वैसे भी किसी बाहर से लाई गई वस्तु को बिना परीक्षण के खाना खतरनाक हो सकता है, चंद्रावती ने कहा। राजा सोचने लगा, ओह, चंद्रावती ने मुझे मरने से बचा लिया, लेकिन खुद भी सजा से बच गई। खैर, अगली बार इसे कारागार में डाल ही दूंगा। फिर राजा ने कहा, चंद्रावती, तुमने अच्छा काम किया है, हम तुमसे यही आशा करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन राजा को चंद्रावती को सजा देने का कोई बहाना नहीं मिला। एक दिन राजा ने कहा, चंद्रावती, आज हम शिकार पर जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। चंद्रावती बोली, ठीक है महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। राजा कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकल गया, लेकिन ये शिकार केवल एक बहाना था। असल में राजा चंद्रावती को फंसाने के लिए नई चाल चल रहा था। जंगल में पहुंचकर उसने सैनिकों से कहा, आज मौसम बहुत अच्छा है, हम कोई शिकार नहीं करेंगे, तुम महल जाओ और रानी चंद्रावती को यहाँ लेकर आओ, आज हम सैर करेंगे। सैनिक ने कहा, जो आज्ञा महाराज। सैनिक महल पहुंचा और चंद्रावती से बोला, रानी साहिबा, महाराज ने संदेश भेजा है कि आज का मौसम बहुत सुहावना है, वह चाहते हैं कि आप जंगल में उनके साथ सैर करें। चंद्रावती सोचने लगी, ये राजा की कोई नई चाल लगती है। कुछ सोचकर उसने कहा, सैनिक, तुम महाराज से जाकर कह दो कि मैंने जंगल में आने से मना कर दिया है। चंद्रावती ने स्पष्ट कहा। सैनिक ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन रानी साहिबा, महाराज को यह सुनकर क्रोध आएगा। चंद्रावती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, तुम वही करो जो मैंने कहा है, और ये मत भूलो कि मैं उज्जैन नगरी की रानी हूँ। सैनिक वापस जंगल लौटा और राजा से कहा, महाराज, रानी ने जंगल में आने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर राजा गुस्से में बोला, उसने हमारे आदेश को मानने से इनकार कर दिया, हम उसे इस अपराध की सजा अवश्य देंगे। तुरंत महल के लिए प्रस्थान करो। महल पहुंचते ही राजा सीधे चंद्रावती के कक्ष में गया और गुस्से में बोला, चंद्रावती, हमने तुम्हें जंगल में बुलाया था, लेकिन तुमने वहां आने से इनकार कर हमारे आदेश का उल्लंघन किया। आज तुम्हें इस अपराध की सजा अवश्य मिलेगी। राजा क्रोध में बोला, लेकिन चंद्रावती शांत स्वर में बोली, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया और न ही आपके आदेश का उल्लंघन किया है, बल्कि मैंने उस सैनिक के साथ जाने से इनकार करके आपको एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। राजा ने हैरानी से पूछा, मुसीबत? वह कैसे? चंद्रावती ने समझाते हुए कहा, आपने उस सैनिक के साथ कोई लिखित संदेश या निशानी नहीं भेजी थी। ऐसे में मैं कैसे मान लेती कि वह सैनिक वास्तव में आपका दूत था? वह चंदन नगर के शत्रु राजा का गुप्तचर भी हो सकता था। यदि वह मुझे धोखे से अपने साथ ले जाता तो आपका कितना बड़ा अपमान होता। राजा ये सुनकर कुछ देर सोचता रहा। उसे महसूस हुआ कि चंद्रावती सही कह रही है, लेकिन वह भीतर ही भीतर गुस्से से भर गया। फिर से बच गई, उसने मन ही मन सोचा। अब मैं इसे एक पल भी सहन नहीं कर सकता, आज इसे कारागार में डालकर ही दम लूंगा। राजा ने कठोर स्वर में कहा, चंद्रावती, तुम अधिक बातें बनाकर अपने आप को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करती हो। इस चालाकी के लिए हम तुम्हें कारागार की सजा देते हैं। चंद्रावती ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आप किसी असहाय लड़की को जबरदस्ती रानी बनाकर फिर बड़ी आसानी से कारागार में डाल सकते हैं, लेकिन यदि आप विजयनगर की राजकुमारी को अपनी रानी बनाकर दिखा दें, तभी आपकी बहादुरी का प्रमाण होगा। राजा तमतमाकर बोला, हमें क्रोध मत दिलाओ, हम किसी से भी विवाह कर सकते हैं। चंद्रावती मुस्कुराई और बोली, ठीक है महाराज, यदि आप विजयनगर की राजकुमारी को रानी बनाकर नहीं ला सके तो आपको किसी भी लड़की को कारागार में डालने का अधिकार नहीं होगा। राजा ने गर्व से कहा, ठीक है, हम कल ही विजयनगर के लिए प्रस्थान करेंगे, लेकिन याद रखना, राजकुमारी को साथ लेकर लौटते ही तुम्हें कारागार में डाल देंगे। अगले दिन राजा घोड़े पर सवार होकर विजयनगर की ओर निकल पड़ा। कई दिन की यात्रा के बाद आखिरकार वह विजयनगर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने सोचा, यह नगरी तो अत्यंत सुंदर है, यहाँ की राजकुमारी भी अवश्य ही बहुत सुंदर होगी। विजयनगर की राजकुमारी चंद्रा ने पहले से ही घोषणा करवा रखी थी, जो कोई भी इस कुएं से जल निकालकर पूरे नगर वासियों को जल पिलाएगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। ये घोषणा सुनकर राजा सोचने लगा, अरे, फिर तो राजकुमारी से विवाह करना बेहद आसान है, ये काम तो मैं बड़ी आसानी से कर लूंगा। वह तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ महल के दरवाजे पर पहुंचा। सैनिकों ने तुरंत राजकुमारी को सूचित किया, राजकुमारी जी, उज्जैन नगर के राजा यहाँ आए हैं और आपकी शर्त पूरी करना चाहते हैं। राजकुमारी ने राजा से कहा, राजा जी, एक बार फिर सोच लीजिए, यदि आप शर्त पूरी नहीं कर सके तो आपको बंदी बना लिया जाएगा। पहले भी कई राजा और राजकुमार यहाँ बंदी बनाए जा चुके हैं। राजा ने आत्मविश्वास से कहा, मैं आपकी शर्त अवश्य पूरी करूंगा, आप विवाह के लिए तैयार रहें। राजकुमारी ने सैनिकों को आदेश दिया, इनके लिए अतिथि गृह का प्रबंध करो, यह कल सुबह से जल पिलाने का कार्य शुरू करेंगे। अगले दिन सुबह राजा ने कुएं से जल निकालकर नगरवासियों को पिलाना शुरू किया। सुबह से दोपहर हो गई, फिर शाम, लेकिन नगरवासियों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। राजा बुरी तरह थक चुका था। वह सोचने लगा, अब तो खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है और भीड़ है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। थकान से चूर राजा जब कुएं से पानी निकालने के लिए उठा तो उसके कदम लड़खड़ा गए और वह कुएं की मुंडेर पर गिर पड़ा। ये देखकर नगरवासी चिल्लाए, देखो,
राजा गिर पड़ा, कोई इन्हें उठाओ। लेकिन वहीं खड़े सैनिकों ने कड़कते हुए कहा, ठहरो, राजा को कोई हाथ नहीं लगाएगा, हम इन्हें बंदी बनाकर राजकुमारी के पास ले जाएंगे। राजा सोचने लगा, हे भगवान, मैं यहाँ क्या सोच कर आया था और क्या हो गया। सैनिक राजा को पकड़कर राजकुमारी चंद्रा के पास ले गए। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, राजा, आप मेरी शर्त पूरी करने में असफल रहे, अब आपको कारागार में रहना होगा। राजा को कारागार में डाल दिया गया। कुछ दिनों तक राजा वापस नहीं लौटा तो चंद्रावती को चिंता होने लगी। उसने कुछ गुप्तचरों को राजा की खोज में भेजा और कहा, मुझे महाराज का पता लगाना है, इस काम के लिए तुम्हें उचित इनाम मिलेगा। कुछ दिनों बाद गुप्तचर लौटकर आए और बोले, रानी जी, महाराज विजयनगर में बंदी बनाए गए हैं। वे राजकुमारी की शर्त हार गए थे। चंद्रावती ने गंभीरता से कहा, ठीक है, तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अगले दिन चंद्रावती ने महामंत्री से विचार विमर्श किया और कहा, महामंत्री जी, मैं राजा को छुड़ाने के लिए स्वयं जाऊंगी, मेरे पीछे आप राज्य के सभी कार्य संभालें। ये कहकर चंद्रावती ने राजकुमार का वेश धारण किया और विजयनगर की ओर निकल पड़ी। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वह विजयनगर पहुंची। महल के द्वार पर जाकर जब उसने पहरेदार को अपने आने का प्रयोजन बताया तो वह उसे राजकुमारी चंद्रा के पास ले गया। राजकुमारी चंद्रा ने चंद्रावती से कहा, राजकुमार, एक बार फिर सोच लो, ऐसा ना हो कि तुम्हें आजीवन कारागार में रहना पड़े। चंद्रावती ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी, यदि मैंने आपकी शर्त पूरी कर ली तो आपको मुझसे विवाह करने के साथ साथ सभी बंदियों को भी मुक्त करना होगा। राजकुमारी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है राजकुमार, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। अगले दिन सुबह चंद्रावती कुएं पर पहुंची और फुर्ती से स्त्री, पुरुष और बच्चों की भीड़ को जल पिलाना शुरू कर दिया। शाम होने से पहले चंद्रावती ने सभी नगरवासियों को कुएं से पानी पिला दिया। इस कार्य को करते हुए उसे संतोष और आनंद की अनुभूति हुई। वहां खड़े सैनिकों ने कहा, राजकुमार, आपने शर्त जीत ली है, अब कृपया हमारे साथ राजकुमारी के पास चलें। जब सैनिकों ने राजकुमारी चंद्रा के कक्ष में जाकर यह सूचना दी तो वह बोली, राजकुमार, अपनी शर्त के अनुसार मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ और सभी बंदियों को मुक्त करने का आदेश देती हूँ। दूसरे दिन चंद्रावती का विवाह राजकुमारी चंद्रा के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद चंद्रावती ने राजा को अपने सेवक के रूप में रख लिया। चूंकि चंद्रावती राजकुमार के वेश में थी तो राजा उसे पहचान नहीं पाया। चंद्रावती ने कहा, राजा, मैंने तुम्हें कारागार से मुक्त कराया है, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजा ने सिर झुकाकर कहा, जी राजकुमार, मुझे स्वीकार है, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। 2 दिन बाद चंद्रावती राजकुमारी और राजा के साथ उज्जैन नगर के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान जब वे उज्जैन के पास पहुंचे तो चंद्रावती ने एक सैनिक से कहा, सुनो, हमें किसी आवश्यक कार्य से जाना होगा, तुम सब राजकुमारी और राजा को उज्जैन पहुंचाओ। ये कहकर चंद्रावती घोड़े पर सवार होकर तेजी से वहां से निकल गई। जब राजकुमारी चंद्रा और राजा सैनिकों के साथ उज्जैन पहुंचे तो राजा ने सोचा, अरे मैं तो अपने नगर पहुंच गया हूँ, अब डरने की क्या बात है, यहाँ का राजा तो मैं ही हूँ, इस राजकुमारी को भी अपने महल ले जाऊंगा। राजा ने ऊंचे स्वर में कहा, सुनो, मैं इस नगर का राजा हूँ, तुम सबको मेरा आदेश मानना होगा, यदि नहीं माना तो मैं तुम्हें अपने सैनिकों से कैद कराकर कारागार में डलवा दूंगा। इसके बाद राजा सबको अपने महल ले गया। महल में पहुंचते ही राजा ने चंद्रावती को अपने कक्ष में बुलाया। चंद्रावती ने पूछा, आप आ गए महाराज, कई दिनों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा ने गर्व से कहा, हम विजयनगर की राजकुमारी चंद्रा को अपनी रानी बनाकर लाए हैं, अब तुम्हें शर्त के अनुसार कारागार में रहना होगा। चंद्रावती चंद्रा के पास जाकर बोली, राजकुमारी चंद्रा तो सचमुच बहुत सुंदर है, लेकिन क्या सच में महाराज ने आपको शर्त जीत कर रानी बनाया है? राजा ने उत्तर दिया, राजकुमारी चंद्रा तुम्हारे सामने बैठी है, फिर तुम ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हो? चंद्रावती ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो मुझे पता है, क्योंकि राजकुमारी चंद्रा और मैं सहेलियां हैं। जिस राजकुमार ने राजकुमारी चंद्रा से विवाह किया था वह और कोई नहीं बल्कि मैं स्वयं थी। चंद्रावती ने आगे कहा, मैं और राजकुमारी चंद्रा ने मिलकर यह योजना बनाई थी। हमारा विवाह केवल एक नाटक था ताकि आपको सबक सिखाया जा सके। ये सब इसलिए किया गया ताकि आप अपनी झूठी शान और अभिमान को त्याग दें और एक बेहतर इंसान बन सकें। इसके बाद चंद्रावती ने पूरी घटना विस्तार पूर्वक सुनाई। सच्चाई जानकर राजा अत्यंत शर्मिंदा हुआ। उसने चंद्रावती से कहा, चंद्रावती, मुझे क्षमा कर दो, अपने झूठे अभिमान के कारण मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, मैं बहुत पछता रहा हूँ। इसके बाद राजा ने अपने कारागार में बंद सभी स्त्रियों को मुक्त कर दिया। राजकुमारी चंद्रा भी अपने राज्य लौट गई। राजा और चंद्रावती अब साथ रहने लगे। राजा ने अपना झूठा अभिमान त्याग दिया और रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।